हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ आप लोग सब बढ़िया होंगे। तो इस वीडियो में हम लोग क्लास 11 मैथमेटिक्स एमएल अग्रवाल से एक्सरसाइज 2.4 कंटिन्यू करेंगे, रिलेशन एंड फंक्शन। हम पहले ही सम नंबर 8 तक कर चुके हैं, जिसका लिंक आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हो। तो चलिए इस वीडियो में सम नंबर 9 से स्टार्ट करते हैं। 9 में क्या बोला है, फाइंड द रेंज ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। तो रेंज क्या होता है हमें पता है भैया, कि कोई मेरा फंक्शन है, उसमें जो x का वैल्यू हम डालते हैं, जो इनपुट डालते हैं हम, जो x का वैल्यू डालते हैं उसे हम डोमेन कहते हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था कैसे डोमेन निकाला जाता है। और फिर जो आउटपुट होता है उसे हम रेंज कहते हैं। ओके, तो रेंज निकालने के लिए कुछ चीजों को याद रखना, ठीक है। पहला तो है कि जो फंक्शन है उसको आप y ले लेना, पहला स्टेप। इजी होगा, जरूरी नहीं कि आप स्टेप फॉलो करो, बट इजी होता है, ठीक है। कभी कभी देख के भी हम बता सकते हैं रेंज क्या है, ठीक है। तो पहला है कि आप फंक्शन को y ले लो। जैसे कि ये केस में देखो, मैं इस फंक्शन को y ले लूंगा, ठीक है। सेकेंड स्टेप, मेक x द सब्जेक्ट। फिर x को आप सब्जेक्ट बना लो। तो इसे मैं 2x इक्वल टू 3 माइनस वाई, तो x इक्वल टू 3 माइनस वाई बाई 2 कर सकते हैं। ओके, फिर थर्ड केस में क्या देखेंगे, फाइंड ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ y फॉर ऑल x बिलोंग्स टू डोमेन। x के हर एक वैल्यू के लिए y का वैल्यू क्या होगा डोमेन में जो x है। तो देखो समझो बात को, ये मेरा दिया हुआ था, फंक्शन दिया हुआ था 3 माइनस 2x, x बिलोंग्स टू रियल नंबर, और x जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है। तो मैंने क्या किया, इस फंक्शन को y लेट कर लिया, फिर x को मैंने सब्जेक्ट बना दिया। अब वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखो ध्यान से। यहां पे तो साफ साफ दिया हुआ है कि जो x का वैल्यू है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, दिया हुआ है। मतलब जो ये होगा, हमें y का वैल्यू निकालना है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो हमें एक y का रिलेशन चाहिए। रिलेशन क्या है कि भैया ये जो है ये ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है ना। तो भाई जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है तो x का वैल्यू तो ये आ रहा है ना, तो ये तो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा ना। अब इसको सिंप्लीफाई करके y का वैल्यू निकाल लेंगे हम लोग, देखिएगा। अब 2 से मल्टीप्लाई कर दो दोनों साइड में, तो 3 माइनस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 2 हो गया। तो 3 माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू वाई, सही है। तो 1 ग्रेटर देन इक्वल टू वाई, यानी कि y लेस देन इक्वल टू 1 हो गया। तो y का वैल्यू क्या होगा, 1 या 1 से छोटा होगा। मतलब रेंज आपका क्या है, यही होगा ना, है कि नहीं। माइनस इंफिनिटी से 1 और 1 इक्वल टू द y वॉज लेस देन इक्वल टू 1, तो 1 को मैंने इंक्लूड किया, इसलिए मुझे ये बॉक्स ब्रैकेट आया है। और इन्फिनिटी के साथ हमें पता है कि हमें फर्स्ट ब्रैकेट देना है, ये ओपन इंटरवल, ये क्लोज इंटरवल। दिस बॉक्स मीन्स दिस ब्रैकेट मीन्स इंक्लूडेड, दिस मीन्स एक्सक्लूडेड। और इन्फिनिटी के साथ हमेशा हम फर्स्ट ब्रैकेट ही देते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे इक्वल टू साइन नहीं होता तो हम फिर यहाँ पर भी फर्स्ट ब्रैकेट देते। तो ये मेरा हो गया रेंज, यही तो मेरा आंसर होगा, चेक कर लो, ठीक है। इधर 9 का पार्ट 2, अरे 9 का पार्ट 1 भी है, इसको भी देखते हैं। देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। अब हम क्या कर रहे हैं, इसको y ले रहे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2। ध्यान से देखिएगा, तो y माइनस 2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब हम x निकालने का भी जरूरत नहीं है। देखो यहां से आप एक बात कह सकते हो कि एक्स स्क्वायर जो है वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। आप x का कोई भी वैल्यू ले लो रियल नंबर से, जब स्क्वायर करोगे तो वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। यानी कि y माइनस 2 वो भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। मतलब y जो होगा ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होगा, है कि नहीं। यानी कि इसका रेंज क्या होगा, 2 और ग्रेटर देन 2, विच मीन्स इसका रेंज होगा फंक्शन का क्लोज इंटरवल 2, या हो गया 2 से लेके प्लस इंफिनिटी तक।
कोई भी नंबर ले लो, वही उसका रेंज होगा। समझ में आया? बहुत तरीका करने का ना। कोई ऐसा भी कर सकता है ना बच्चा कि भैया डायरेक्ट देखो एक्स स्क्वायर का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, +2 है ना, तो दोनों साइड ऐड कर दो 2, देखिएगा। तो एक्स स्क्वायर +2 ग्रेटर देन इक्वल टू +2, यही ना आपका रेंज है। एक्स स्क्वायर +2 ही तो रेंज है, एक्स स्क्वायर बैठाते रहेंगे। तो ये क्या है, ये हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 2 आ रहा है, मतलब रेंज क्या होगा, यही होगा, है कि नहीं? 2 से लेके +∞ तक। समझ में आया? ऐसे कर सकते हो आप, ऐसे कर सकते हो, जैसे मर्जी हो आप कर सकते हो, ठीक है। बट मोस्ट ऑफ द केसेस में हम लोग वाई लेके करेंगे तो एक सिस्टमैटिकली हम लोग अप्रोच कर सकते हैं सम को, ठीक है। एक्स को सब्जेक्ट बनाओ, फिर देखो वाई का वो कौन सा वैल्यू है जिसके लिए एक्स पॉसिबल है, फॉर ऑल एक्स पॉसिबल इन डोमेन। समझ रहे हो? चलो, ये तो था हमारा नंबर 9। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 10। फाइंड द डोमेन एंड द रेंज ऑफ द फंक्शन, फंक्शन क्या दिया हुआ है, 2x² + 1। ऑल्सो फाइंड f of -2 and the numbers which are associated with the number 51 in its range। भूल जाओ, पहले पहला पार्ट देखते हैं। आपको डोमेन निकालना है इस फंक्शन का और आपको रेंज निकालना है। डोमेन बड़ा ही इजी है, देखो ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन है 2x² + 1, जिसका डोमेन क्या होगा, रियल नंबर होगा। बिकॉज आप x की जगह कोई भी वैल्यू बैठाओ आपको आउटपुट मिलेगा ही मिलेगा। चेक कर लो, ऐसा कोई भी वैल्यू नहीं है जिसके लिए आउटपुट ना मिले आपको। तो डोमेन क्या है भैया, है कि नहीं? डोमेन रियल नंबर है, डन हो गया। बी, अब इसका रेंज निकालना है, ठीक है। तो y = 2x² + 1 ले लो, तो y - 1 = 2x², तो y - 1/2 = x² कह सकते हैं हम लोग। अब हमें पता है यहां से कंडीशन निकालना है, देखो x² जो होगा वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, मानते हो कि नहीं? तुम x का कोई वैल्यू बैठाओ ना तो x² क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। मतलब ये जो है y - 1/2 ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। 2 से मल्टीप्लाई कर दो बोथ साइड, तो y - 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो y ग्रेटर देन इक्वल टू 1। यही तो है मेरा रेंज, है कि नहीं? द वैल्यूज ऑफ y फॉर ऑल x बिलोंग टू डोमेन। तो मेरा y क्या होगा भैया, 1 से लेके +∞ तक। ये मेरा रेंज निकल गया, यही है मेरा रेंज। सही है? अब देखो, अब क्या बोला, ऑल्सो फाइंड f of -2। भैया तो f of -2 निकाल लो, बड़ा ही इजी है। 2 - 2 का स्क्वायर +1, 4 2 8 +1 9 हो गया, ठीक है। लास्ट पार्ट क्या बोला है, एंड द नंबर्स विच आर एसोसिएटेड विद द नंबर 51 इन इट्स रेंज। मतलब अगर रेंज 51 है तो वो 51 किस नंबर से एसोसिएटेड है इन द डोमेन। समझ रहे हो? ये आपका रेंज है 51, तो ये किस नंबर से एसोसिएटेड है इन द डोमेन। वेरी इजी, 2x² + 1, इसी का वैल्यू 51 दिया हुआ है ना, यही तो मेरा होता है रेंज। x का वैल्यू बैठा हुआ, x का वैल्यू निकालने बोला हमें, ठीक है। तो 2x² = 51 - 1 50, तो x² = 50/2 25, तो x क्या होगा, ±√25, सो x क्या होगा, +-5। डन, वही होगा। द नंबर्स विच आर एसोसिएटेड विद द नंबर 51 इन इट्स रेंज आर +5 एंड -5, ठीक है। बड़ा इजी था यार। चलो नेक्स्ट देखते हैं चलिए नंबर 11 देखते हैं। फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन। पहला क्या है, f(x) = √(x + 2)। बड़ा इजी, f(x) = √(x + 2)। तो मैंने डोमेन निकालने का तरीका बताया था, अगर रूट के अंदर एक्सप्रेशन है तो उसको आप ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर दो, कर दिया तो x का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू -2 हो गया। x का वैल्यू तो मेरा डोमेन होता है, तो डोमेन क्या है, -2 से लेके इन्फिनिटी तक। डन, हो गया। रेंज, रेंज कैसे निकालेंगे, अब देखो ध्यान से, y = √(x + 2), ठीक है। देखिएगा
तो अब स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स प्लस टू, यानी कि वाई स्क्वायर माइनस टू इक्वल्स टू एक्स। सही है। यहां से मेरा एक कंडीशन मिल सकता है, बोलो क्या? एक्स जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस टू है और एक्स का वैल्यू ये आ रहा है, तो ये हम क्या कह सकते हैं कि वाई स्क्वायर माइनस टू ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस टू। क्योंकि एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस टू है तो एक्स की जगह हम ये बैठा दिए वाई स्क्वायर माइनस टू ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस टू, ये हो जाएगा वाई स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। आप समझो बात को। आप बोलोगे सर आप वाई स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होता है तो वाई तो कुछ भी बैठा दो वैल्यू, नेगेटिव पॉजिटिव, वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा। बट वाई जो है वो नेगेटिव नहीं हो सकता। आप बोलोगे सर वाई बिलोंग्स टू, वाई जो है वो रियल नंबर है, मतलब इसका रेंज जो है मेरा वो रियल नंबर होना चाहिए था, ये आप बोलोगे। क्योंकि कोई भी रियल नंबर पुट करो ना तो जो स्क्वायर होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो आएगा ही आएगा। बट समझो बात को, y इक्वल्स टू मैंने क्या लिया, रूट ऑफ एक्स प्लस टू, तो ये जो क्वांटिटी है ये हमेशा पॉजिटिव आएगा, मानते हो कि नहीं? रूट ऑफ अ नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव, मतलब ये रहा आपका नंबर 9, रियल नंबर 9 है ना। तो आपका ये सब वैल्यू जो है ये तो आएगा ही नहीं, ठीक है। जीरो से जो छोटा वैल्यू है वो आएगा ही नहीं y का वैल्यू, बिकॉज y इज रूट ऑफ समथिंग। यानी पॉसिबल वैल्यू क्या है, जीरो से लेके प्लस इंफिनिटी तक, मतलब रेंज आपका रियल नंबर नहीं होगा, रेंज आपका क्या होगा, पार्ट ऑफ अ रियल नंबर, विच मीन्स जीरो से लेके इंफिनिटी तक, ये आपका रेंज होगा। तो जनरली हम लोग देखते हैं वाई स्क्वायर ग्रेटर देन जीरो, तो भैया कोई भी वैल्यू बैठा दो वाई का, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो आएगा ही आएगा वाई स्क्वायर। बट ऐसा नहीं हो रहा है, बिकॉज वाई क्या है, वो रूट ऑफ समथिंग है, ये पॉजिटिव था, ये कभी नेगेटिव नहीं होता है। वाई का वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं आएगा, या तो जीरो आएगा या तो जीरो से बड़ा आएगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया रेंज, ये आपका हो गया डोमेन। चलिए पार्ट 2 देखते हैं, इसी प्रकार का कुछ है। तो पहले तो डोमेन निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, इसका जो एक्सप्रेशन है रूट के अंदर उसको हम लोग ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो पुट कर देते हैं। तो ये हो गया 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 2x, मतलब 3/2 ग्रेटर देन इक्वल टू x, मतलब x लेस देन इक्वल टू 3/2, मतलब इसका डोमेन क्या होगा, देख लो। बॉक्स ब्रैकेट का मतलब होता है इंक्लूडेड, इक्वल टू साइन था, मतलब 3/2 से लेके माइनस इन्फिनिटी तक, यही इसका डोमेन होगा, यही इसका डोमेन होगा। रेंज कैसे निकालेंगे देखिएगा, ये आपका y इक्वल्स टू रूट ऑफ 3 माइनस 2x, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 3 माइनस 2x, तो 2x इक्वल्स टू 3 माइनस वाई स्क्वायर, यानी कि x क्या होगा 3 माइनस वाई स्क्वायर बाई 2। आप समझो बात को, x इज लेस देन इक्वल टू 3/2, मतलब ये जो है 3 माइनस वाई स्क्वायर बाई 2 वो भी तो लेस देन इक्वल टू 3/2 होगा, है कि नहीं। इसका मतलब क्या हो जाएगा, अगर सॉल्व करोगे आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 हट जाएगा डिनोमिनेटर से, मतलब 3 माइनस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 3, ठीक है। तो अब इसको तो ले आओ, तो 0 लेस देन इक्वल टू वाई स्क्वायर, मतलब वाई स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, सेम सिनारियो आया है, चेक कर लो क्या होगा। अभी भी बताया 0 से लेके इंफिनिटी तक, यही होगा ना मेरा, ये सुनो, देखो वाई स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ गया मेरा, ठीक है। चलो पार्ट 3 देख लेते हैं, एफ एक्स इक्वल्स टू 1/√ओवर ऑफ x माइनस 5। तो मैंने पहले बताया था अगर डिनोमिनेटर में रूट हो तो डोमेन कैसे निकालते हैं, जो ये एक्सप्रेशन है रूट के अंदर उसको हम लोग ग्रेटर देन 0 बोल देते हैं, नॉट इक्वल टू, बिकॉज डिनोमिनेटर में ना तो 0 तो होगा नहीं वो, बिकॉज 1/0 अनडिफाइंड होता है। तो x ग्रेटर देन 5, तो भैया डोमेन क्या हो गया 5 से लेके इंफिनिटी तक, और हमने फर्स्ट ब्रैकेट लिया है ओपन इंटरवल, मतलब 5 इज नॉट इंक्लूडेड,
अब हम लोग ये आपका डोमेन हो गया, ठीक है, यही तो है मेरा डोमेन। रेंज निकालते हैं, तो y इक्वल्स टू 1/√x-5, सही है। तो √x-5 इक्वल्स टू 1/y² लिख सकते हैं, यानी कि सॉरी 1/y, अब स्क्वायरिंग वो साइड करो, √x-5 इक्वल्स टू 1/y, अब स्क्वायरिंग वो साइड करोगे तो x-5 इक्वल्स टू 1/y², यानी कि x इक्वल्स टू 1/y² प्लस 5। अब x ग्रेटर देन 5 था, तो क्या मैं 1/y² प्लस 5 ग्रेटर देन 5 कह सकता हूँ, यानी कि 1/y² ग्रेटर देन 0, ये आ गया मेरा। अब देखो ध्यान से, 1/y² इज ग्रेटर देन 5, तो आप फिर से बोलोगे सर y का कोई भी वैल्यू बैठाओ, नेगेटिव बैठाओ, पॉजिटिव बैठाओ, ठीक है, 0 तो होगा नहीं। सबसे पहली बात, y जो है वो 0 नहीं होगा, डिनोमिनेटर है तो y तो 0 होगा नहीं, संभव ही नहीं है, ठीक है। तो 1/y², आप y का 0 छोड़ के कोई भी वैल्यू बैठाओगे सर तो 1/y² हमेशा पॉजिटिव देगा। लेकिन आप समझो, y ये था, ये जो रूट है, √x-5, ये एक पॉजिटिव क्वांटिटी होगा, तो 1 अ पॉजिटिव क्वांटिटी इज ओवरऑल अ पॉजिटिव क्वांटिटी, समझ रहे हो। तो नेगेटिव तो y नेगेटिव नहीं हो सकता, चाहे जो हो जाए, पॉजिटिव ही होगा, है कि नहीं। और 0 तो इंक्लूडेड नहीं है मेरा, तो y का वैल्यू क्या होगा, 0 से लेके इंफिनिटी तक, देख लो ध्यान से, 0 नॉट इंक्लूडेड, बिकॉज 1/y² ग्रेटर देन 0 आ रहा था मेरा, है कि नहीं। तो डिनोमिनेटर में तो 0 होगा नहीं, तो y का वैल्यू 0 है नहीं, 0 छोड़ के कोई भी वैल्यू ले लो पॉजिटिव, नेगेटिव नहीं हो सकता। नेगेटिव क्यों नहीं हो सकता, बिकॉज यहीं पर देख लो भाई, y 1 ये रूट तो हमेशा पॉजिटिव आएगा, y जो भी कर लो नेगेटिव नहीं आ सकता y, ठीक है। चलो नंबर 12 देखते हैं, सम नंबर 12 देखते हैं क्या बोला है भाई, फाइंड द डोमेन एंड रेंज। पहला पार्ट है इसका कि fx है 4 - x/x-4। डोमेन कैसे निकालते हैं, ये एक फ्रैक्शन फॉर्म में है, तो न्यूमरेटर कभी भी 0, डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होगा, मतलब x नॉट इक्वल टू 4, मतलब डोमेन क्या होगा इसका कि भैया x का वैल्यू कुछ भी होगा लेकिन 4 नहीं होगा, रियल नंबर -4, ठीक है, हो गया। रेंज, तो y इक्वल्स टू 4 - x/x-4, x का वैल्यू तो 4 नहीं है, अच्छा इसको मैं 4 - x, रुक जाओ, माइनस साइन कॉमन लिया तो x-4 हो जाएगा, यहाँ भी x-4, और x नॉट इक्वल टू 4, ये कैंसिल हो गया, तो y इक्वल्स टू -1, मतलब x का आप कोई भी वैल्यू बैठा लो y हमेशा -1 आएगा, मतलब इसका रेंज क्या होगा, -1 होगा, यही एलिमेंट होगा और कुछ होएगा ही नहीं। अब x का कोई भी वैल्यू बैठा लो, देख लो, 4 तो बैठा नहीं सकते हो बस फिर अनडिफाइंड हो जाएगा, ठीक है। पार्ट 2 देखते हैं अब, क्या बोला है कि fx इक्वल्स टू x² - 9/x-3, सेम डोमेन के लिए क्या करना है हमें, डोमेन के लिए x-3 नॉट इक्वल टू 0, यानी x नॉट इक्वल टू 3, यानी x का कोई भी वैल्यू बैठा लो, लेकिन 3 नहीं बैठा सकते आप भाई, क्यों नहीं बैठा सकते, बिकॉज नीचे 0 हो जा रहा है, तो आपका डोमेन क्या होगा कि भैया रियल नंबर होगा लेकिन 3 नहीं होगा। रेंज निकाल लेते हैं, y इक्वल्स टू x² - 9/x-3, तो y इक्वल्स टू x - 3 x + 3/x-3, x नॉट इक्वल टू 3, so x - 3 goes away, so what's left, y equals to x + 3, ये मेरा आ गया। अब देखो x3 नहीं हो सकता है, अगर x3 हुआ तो y का वैल्यू क्या हो सकता है, 6 हो जाएगा ना, 3 + 3, मतलब y 6 नहीं होगा, क्योंकि x3 नहीं होगा तो y 6 नहीं होगा, समझे। और बाकी जितने वैल्यू है रियल नंबर के सब पॉसिबल है y में, बिकॉज y इक्वल्स टू
x प्लस 3 है, x का एक वैल्यू छोड़ दो 3, ठीक है। जब x का वैल्यू 3 होगा तो y का वैल्यू 6 हो जा रहा है, तो वो वैल्यू छोड़ के बाकी x के जितने वैल्यू है तुम पुट करो ना, y का तुमको एक वैल्यू मिल जाएगा। मतलब ये मेरा रियल नंबर होगा लेकिन 6 नहीं होगा मेरा रेंज में, समझ रहे हो? इसका रेंज होगा वो रियल नंबर होगा लेकिन 6 नहीं हो सकता है, ठीक है। चलो पार्ट 3 देखते हैं। चलो पार्ट 3 देख लेते हैं हम, क्या है? एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1 बाई 2x प्लस 1। वेरी इजी। डोमेन कैसे निकालेंगे हम लोग? आप डिनोमिनेटर को नॉट इक्वल टू 0 कर दो, 2x प्लस 1 नॉट इक्वल टू 0, तो 2x नॉट इक्वल टू -1 यानी x नॉट इक्वल टू -1/2। तो डोमेन क्या होगा? रियल नंबर होगा माइनस हाफ, मतलब डोमेन आपका रियल नंबर होगा लेकिन -1/2 को छोड़ के। चलो ये तो मेरा डोमेन निकल गया। रेंज देखते हैं। रेंज के लिए क्या करेंगे? इसको y इक्वल्स टू एक्स प्लस 1 बाई 2x प्लस 1। अब समझो बात को, देखिए x का वैल्यू, x जो है वो रियल नंबर है लेकिन -1/2 छोड़ के, अगर -1/2 है x तो जो y है वो अनडिफाइंड है मेरा, ठीक है, ये याद रखिएगा। अब इसको थोड़ा x को मेरा सब्जेक्ट बना लो, तो ये हो जाएगा 2xy प्लस वाई इक्वल्स टू एक्स प्लस 1। तो यहाँ पे 2xy माइनस एक्स इक्वल्स टू 1 माइनस वाई, एक्स को सब्जेक्ट बनाओ तो 2y माइनस 1 इक्वल्स टू 1 माइनस वाई, तो x इक्वल्स टू 1 माइनस वाई बाई 2y माइनस 1। सही है, यही आ रहा है ना? अब समझो बात को, देखो x जो है वो रियल नंबर से ले रहे हैं हम लोग, और जब x -1/2 था तो y तो डिफाइन ही नहीं था, ठीक है। तो ये मेरा y जो है वो बिलोंग कर रहा है मेरा रियल नंबर में, है कि नहीं? अगर y मेरा रियल नंबर को बिलोंग करता है तो डिनोमिनेटर तो कभी भी 0 नहीं होगा। अगर मेरा y बिलोंग कर रहा है रियल नंबर को तो मेरा डिनोमिनेटर कभी 0 नहीं होगा। मतलब 2y नॉट इक्वल टू 1, मतलब y नॉट इक्वल टू हाफ। मतलब रेंज क्या होगा? यही तो रेंज है ना, रियल नंबर होगा लेकिन हाफ नहीं होगा, समझ रहे हो? यही मेरा सॉल्यूशन है। देखिए -1/2 के लिए हम केस अलग से नहीं किया कुछ, क्यों? क्योंकि जब -1/2 था डोमेन में तो मेरा रेंज अनडिफाइंड था, तो रियल नंबर से लेना देना है नहीं मेरा कुछ, समझ रहे हो? तो मेरा रेंज जो था वो रियल नंबर था एक्सेप्ट हाफ। ओके, चलो नंबर पार्ट 4 देखते हैं। एफ एक्स इक्वल्स टू 4 प्लस एक्स बाई 4 माइनस एक्स। सेम, अगर आप इसका डोमेन निकाल रहे हो तो 4 माइनस एक्स नॉट इक्वल टू 0, मतलब 4 नॉट इक्वल टू एक्स, यानी x का वैल्यू कुछ भी हो, 4 नहीं हो सकता। मतलब डोमेन आपका क्या होगा? रियल नंबर होगा लेकिन 4 नहीं होगा। ये भी सेम है, देखो इसी प्रकार का है कुछ, ठीक है। अब आप y इक्वल्स टू 4 प्लस एक्स बाई 4 माइनस एक्स, एक्स को सब्जेक्ट बना लो, ठीक है। तो ये हो गया 4y माइनस एक्स वाई इक्वल्स टू 4 प्लस एक्स, एक्स को एक तरफ लिया भैया, तो 4y प्लस 4 माइनस 4 इज इक्वल टू एक्स प्लस एक्स वाई, तो 4y माइनस 4 इक्वल्स टू एक्स कॉमन लिया 1 प्लस वाई, तो 4y माइनस 4 बाई 1 प्लस वाई इक्वल्स टू एक्स। यही हो गया ना? सेम चीज, x कहाँ बिलोंग करता है? रियल नंबर, लेकिन x 4 नहीं है, और जब x 4 है तो y अनडिफाइंड है, तो हमारा y कहाँ से निकालेंगे? हम रियल नंबर से निकालेंगे। 4 वाला केस तो हम कंसिडर नहीं करेंगे, बिकॉज जब x 4 था तो y तो अनडिफाइंड था, तो y का वैल्यू कहाँ से आएगा? मेरा रियल नंबर से आएगा। लेकिन क्योंकि y बिलोंग्स टू रियल नंबर है अब, तो ये जो है मेरा डिनोमिनेटर वो 0 नहीं हो सकता है कि नहीं? यानी कि y नॉट इक्वल टू -1, मतलब रेंज क्या होगा आपका? रियल नंबर होगा लेकिन -1 नहीं होगा। देख लो, ध्यान से देख लो, ठीक है। सेम केस,
हम लोगों ने 4 को अलग से कंसिडर नहीं किया, उसका कुछ केस नहीं देखा, जैसे कि केस में देखा था हमने यहाँ पे, है कि नहीं, क्योंकि जब x 3 था तो y मेरा 6 निकल जा रहा था, तो अगर x 3 नहीं होगा तो y 6 नहीं होगा। यहाँ पे तो x अगर 4 होगा, ठीक है, तो y मेरा अनडिफाइंड हो रहा है, वो तो रियल नंबर के बाहर है कि नहीं, तो मेरा y रियल नंबर में है, रियल नंबर है, लेकिन क्योंकि रियल नंबर है तो डिनोमिनेटर 0 नहीं होगा। ठीक है, चलो एक और बचा है, नंबर 5 देखते हैं। अब पार्ट 5 देख लेते हैं, क्या दिया हुआ है, एफ एक्स इक्वल्स टू 1/4 माइनस एक्स स्क्वायर। वेरी सिंपल, आपका डोमेन निकालने के लिए डिनोमिनेटर तो 0 के बराबर नहीं होगा, तो 4 माइनस एक्स स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0, मतलब आप कह सकते हो 4 नॉट इक्वल टू एक्स स्क्वायर, मतलब x नॉट इक्वल टू प्लस माइनस 2, मतलब रियल नंबर होगा लेकिन +2 और -2 ये दोनों वैल्यू नहीं होगा, बाकी सब वैल्यू होंगे। डोमेन तो निकल गया हमारा, डोमेन यही है मेरा डोमेन। रेंज क्या करेंगे, चलो देखते हैं। y इक्वल्स टू 1/4 माइनस एक्स स्क्वायर, सही है। अब इसको x को सब्जेक्ट बना लो, तो 4 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 1/y, तो 4 माइनस 1/y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। ध्यान से देखना एकदम, तो 4y माइनस 1/y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। अब x का तुम कोई भी वैल्यू डालो, एक्स स्क्वायर हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, यानी कि एक्स स्क्वायर विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। कोई शक है इसमें? नहीं है। तो आप ये कह सकते हो 4y माइनस 1/y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, कह सकते हैं ना, ये सुनो। अब इसको सॉल्व कैसे करें हम लोग, डेफिनेटली y नॉट इक्वल टू 0, ये तो श्योर है, ठीक है, कि y जो है 0 के बराबर नहीं होगा। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे हम लोग, देखो ध्यान से, ये एक फ्रैक्शन है। अब फ्रैक्शन, एक फ्रैक्शन में न्यूमरेटर है, डिनोमिनेटर है, वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कब होगा, जब दोनों ही पॉजिटिव हो या जब दोनों ही नेगेटिव हो, तभी ना फ्रैक्शन इन टोटल ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। ये सुनो, अब समझो बात को, देखिएगा, हमें पता नहीं है ये पॉजिटिव है या ये नेगेटिव है, पॉजिटिव नेगेटिव ये सब हमें पता नहीं, लेकिन हम चाहे तो डिनोमिनेटर को पॉजिटिव कर सकते हैं। बोलो कैसे, अगर आप y से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो, देखो ध्यान से, तो ये हो जाएगा ना, इससे मेरा फायदा क्या होगा, क्योंकि मैंने डिनोमिनेटर को y स्क्वायर कर दिया, अब मुझे पता है डिनोमिनेटर मेरा पॉजिटिव होगा, y का कुछ भी वैल्यू बैठा दो, 0 छोड़ के, y 0 नहीं है, हमेशा y स्क्वायर ग्रेटर देन 0 आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। मतलब क्या है कि ये अगर पॉजिटिव है तो ये भी तो पॉजिटिव होगा, तो हम कह सकते हैं 4y माइनस 1y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये तो हम कह सकते हैं ना, है कि नहीं ना। अब हम लोगों ने किया है पहले वीडियो में अपने, ठीक है, मेथड ऑफ इंटरवल याद है, 4y माइनस 1 इक्वल्स टू 0, मतलब y इक्वल्स टू 1/4 और y 0, तो 0 और 1/4, इसको 3 इंटरवल में तोड़ दिया हमने, 4y माइनस 1 इक्वल्स टू 0, 1/4 और y इक्वल्स टू 0, तो 3 इंटरवल हो गया, ये प्लस इन्फिनिटी, ये माइनस इन्फिनिटी। आप अगर y का वैल्यू 1/4 से कोई वैल्यू बढ़ा लो, सपोज यहाँ पे आपने 2 ले लिया, 4 2 ज़ा 8, 8 माइनस 1 7, 7 2 ज़ा, यानी कि पॉजिटिव नंबर आएगा। 0 और 1/4 के बीच में को वैल्यू ले लिया, छोटा वैल्यू ले लिया आपने, जैसे कि 1/5 ले लिया, 1/5 क्या है, इनके बीच में होगा, ठीक है, तो 4 इंटू 1/5 माइनस 1 इंटू 1/5 देख लेते हैं, तो ये हो जाएगा 4 माइनस 5 माइनस 1/5, नेगेटिव आएगा, देख लो, सॉल्व करके देख लो, इन दोनों के बीच में कोई वैल्यू बैठा लो यहाँ पे, और 0 और माइनस इन्फिनिटी के बीच में कोई वैल्यू बैठाओ, सपोज -1, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, देख लो, चेक कर लो, -4 -1 -5 इंटू -1 पॉजिटिव,
ये ओवरऑल जो है आपका वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, ऐसे किया हम लोगों ने सम, ठीक है। ये पॉजिटिव है, मतलब आपका ये वाला और ये वाला लेंगे हम, सही है। तो y का वैल्यू क्या होगा, देखो 1/4 से इन्फिनिटी होगा यूनियन 0 से माइनस इन्फिनिटी होगा। 0 के साथ मैंने फर्स्ट ब्रैकेट दिया है कि मुझे पता है y कुछ भी होगा, 0 नहीं हो सकता है भाई, समझ में आया। तो ये आपका रेंज हो गया। ओके चलो, बड़ा बढ़िया समझाइएगा। और इस टाइप के मेथड ऑफ इंटरवल मैं प्रीवियस वीडियो में कर चुका हूँ, आप जरूर देखें उसको, ठीक है। चलो इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में इसके बाद वाले सम्स देखेंगे। टिल देन टेक केयर, बी सेफ। और अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।